दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स कंपनी के बारे में। स्पेसएक्स कंपनी अभी तक का दुनिया का सबसे बिगेस्ट प्राइवेट कंपनी है स्पेस इंडस्ट्री का। अब स्पेसएक्स क्या है, क्योंकि अभी 11 जून को उसका आईपीओ आने वाला है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि अब ये एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाएगा जिसमें नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या है स्पेसएक्स कंपनी, आखिर ये काम कैसा करता है और क्यों इसकी इतनी वैल्यूएशन है, हम इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्पेसएक्स है क्या? तो देखो, स्पेसएक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो कि इलॉन मस्क के द्वारा 2002 में फाउंड किया गया था। अब ये स्पेसएक्स कंपनी को फाउंड करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज़ बनाना। इलॉन मस्क ने सोचा कि हम जो ह्यूमन्स हैं, वो सिर्फ़ अर्थ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हम मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन करके मार्स पे अपना जीवन का शुरुआत करें। अब मार्स पे सेटल होना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ही बड़े-बड़े रॉकेट्स चाहिए और उसे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में का जो कॉस्ट है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम सिर्फ़ एक रॉकेट यूज़ करते हैं, तो जब वो रॉकेट यूज़ हो जाता है, तो फिर हम उसे दोबारा यूज़ नहीं करते। हम उसे फेंक देते हैं या हम कुछ पार्ट्स वगैरह उसे दूसरे रॉकेट में लगा करके दूसरा मॉडिफ़ाई करते हैं। अब रेफरेंस के लिए आपको मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है? अब एक प्लेन को उड़ाने के लिए आप यहाँ से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाते हो और फिर आप उस प्लेन को फेंक देते हो। तो आप सोचो कि कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। अगर आपको दूसरा बार ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना हो, तो आप एक दूसरा प्लेन बनाते हो। तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है ह्यूमन को अर्थ से मार्स पे शिफ्ट करने का। ये बहुत ही बड़ा रीज़न था। अब ये प्रॉब्लम स्पेसएक्स ने सॉल्व किया, रीयूजेबल रॉकेट बना करके। अब क्या हुआ कि इलॉन मस्क लग गए रीयूजेबल रॉकेट्स या बूस्टर्स को बनाने के लिए, जिसमें जो कि बूस्टर्स होते थे, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जब नासा लॉन्च करता था अपोलो मिशंस, तो जो रॉकेट होता था वो लॉन्च हो जाता था और जो बूस्टर्स होते थे वो समुद्र में फेंक दिए जाते थे। अब वो दोबारा यूज़ नहीं होते थे। बट इलॉन मस्क ने इसे सॉल्व किया और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाया। अब इसमें क्या होता है कि जब बूस्टर्स रॉकेट को यूपर स्पेस में लॉन्च कर देते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली अर्थ पर आकर के लैंड कर देते हैं। अब वही सेम बूस्टर जब दोबारा रॉकेट लॉन्च होता है, तो वो सेम वो यूज़ होता है। तो इससे जो कॉस्टिंग है वो ड्रामेटिकली बहुत ही कम हो गई है। तो इसलिए स्पेसएक्स इतना फ़ेमस है। अब बहुत लोगों को लगता है कि जो स्पेसएक्स कंपनी है वो सिर्फ़ रॉकेट लॉन्च करता है, बट ऐसा नहीं है। स्पेसएक्स कंपनी के अंदर में 4 इंडस्ट्री डिवाइडेड है। पहला है एरोस्पेस इंडस्ट्री, दूसरा है इंटरनेट इंडस्ट्री, तीसरा है डिफेंस इंडस्ट्री और चौथा है फ्यूचर स्पेस। अब एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये रॉकेट को डिज़ाइन करते हैं और सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं। अब आपने देखा होगा कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नासा वगैरह से रहता है, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं तो अब स्पेसएक्स का रॉकेट ही यूज़ होता है आईएसएस में जाने के लिए, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। और जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना होता है तो स्पेसएक्स ही लॉन्च करता है नासा के थ्रू, क्योंकि अब इनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्योंकि ये रीयूजेबल रॉकेट यूज़ करते हैं कि जब भी जो रॉकेट जाता है वो फिर दोबारा यूज़ होता है, तो इससे जो कॉस्टिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब दूसरा है इंटरनेट इंडस्ट्री। आपने स्टारलिंक कंपनी के बारे में सुना होगा। स्टारलिंक क्या करता है कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है थ्रू सैटेलाइट। यानी कि अब जो आपको इंटरनेट मिलता है वो सैटेलाइट के थ्रू मिलता है स्पेस से, ठीक है? यानी कि अब आप कहीं भी फँसे हुए हो, जैसे समुंदर में फँसे हुए हो या माउंटेन एरियाज़ में हो, तो इंटरनेट वहाँ पे नॉर्मली नहीं चलता है। लेकिन अगर आप स्टारलिंक से कनेक्टेड हो तो आप वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा है डिफेंस इंडस्ट्री। स्पेसएक्स गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। हाँ, ये थोड़ा सीक्रेट है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट कैसा है, कि ये जो मिलिट्री वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं होती है। बट ये डिफेंस और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं इनके। अब जो फोर्थ इंडस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, जो कि है फ्यूचर स्पेस इंडस्ट्री। यानी कि फ्यूचर में अब हम स्पेसएक्स के थ्रू मार्स पर जाना, स्पेस में जाना, ये सब देखने को मिलेगा। अभी नहीं, अभी से 10-20 साल, 30 साल, पता नहीं, ये कोई अभी डिस्क्लोज़ नहीं है कि हम फ्यूचर में स्पेस में कब ऐसा जा सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन काम उसी पे चल रहा है कि अब आप पैसे दे कर के स्पेस में जा सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो, अपना जो भी है, और फिर आप मार्स पे भी जा सकते हो। कुछ इस तरीके का फ्यूचर स्पेस इंडस्ट्री कैटेगराइज़ किया गया है।
तो ये था स्पेसएक्स के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी कि आखिर स्पेसएक्स काम क्या करता है। अब 11 जून 2026 यानी कि ये जो अपकमिंग 11 जून आने वाला है, उसमें स्पेसएक्स की जो आईपीओ है वो लिस्ट होने वाली है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 11 जून 2026 में ये जो स्पेसएक्स कंपनी है, वो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी और उसी दिन उसका फाइनल प्राइस पता चलेगा कि आखिर ये जो पर शेयर प्राइस है वो कितना है। अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें 1.75 ट्रिलियंस बताया गया है, बट जो फाइनल डेट है और जो फाइनल प्राइस है वो आपको 12 जून को पता चलेगा नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर। तो ये था एक शॉर्ट स्टोरी अबाउट स्पेसएक्स कि स्पेसएक्स आखिर काम कैसे करता है और इसकी जो आईपीओ है, वो इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों है? हाई वैल्यूएशन का रीज़न ये है कि स्पेसएक्स वो करके दिखा रहा है जो बाकी सारी कंपनीज़ नहीं कर रही है। स्पेसएक्स का जो लॉन्चिंग का कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनीज़ है जैसे नासा हो गया और भी जो भी गवर्नमेंट दूसरे-दूसरे कंट्री के जो स्पेस इंडस्ट्री है, उनकी जो लॉन्च कॉस्टिंग है वो बहुत ही हाई है इन कंपैरिज़न टू स्पेसएक्स। तो दैट्स व्हाई ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई है। बट वैल्यूएशन हाई है, बट इसके साथ बहुत सारे रिस्क है। आपको पता होगा कि जो रॉकेट लॉन्च है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि एक छोटा-सा मिस्टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर सकता है। तो अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में आया, कुछ ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वज़ह से रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाया या ब्लास्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये एक वोलेटाइल है, मतलब जो प्राइसेज़ है वो ऊपर-नीचे जा सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अभी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप स्पेसएक्स का शेयर खरीदना चाहोगे या नहीं? नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।